दोस्तों, आज हम आपको खाटू श्याम से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। कहानी है कनिका नाम की लड़की की, जो ग्रेटर नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन उसकी फैमिली मथुरा में रहती थी। कनिका ऑफिस के पास ही एक फ्लैट में रहती थी और कनिका के पिता खाटू श्याम जी को बहुत मानते थे। कनिका अकेली रहती थी तो उसके माता पिता हमेशा खाटू श्याम जी से प्रार्थना करते रहते थे कि बाबा हमारी बेटी की रक्षा करना। कनिका को जब भी छुट्टी मिलती वह अपने माता पिता से मिलने चली जाती। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद कनिका के पिता ने हरिद्वार गंगा स्नान करने का प्लान बनाया और उन्होंने कनिका से भी पूछा, लेकिन ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण कनिका ने कहा आप दोनों ही चले जाइए, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। जिसके बाद उसके माता पिता हरिद्वार चले जाते हैं और बीच बीच में वो फोन पर उनकी हालचाल भी पूछती रहती थी। उन्होंने अच्छी तरह स्नान किया और रात में मथुरा की ओर जाने वाली बस में बैठ जाते हैं, लेकिन कनिका सुबह जब उनको फोन करती है तो उसके पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद उसने अपने पड़ोस में रहने वाले उसके पापा के दोस्त के पास फोन किया। उन्होंने बताया कि बेटा आपके मम्मी पापा तो अभी तक घर नहीं आए हैं, घर पर तो ताला लगा है। जिससे कनिका को बहुत चिंता होने लगी, जिसके बाद वो घर पहुंच जाती है। दोपहर तक अपने माता पिता का इंतजार करने के बाद शाम को वह पुलिस स्टेशन गई और अपने माता पिता की फोटो दिखाकर उन्हें सारी बात बताई। तभी इंस्पेक्टर ने उसे बताया कि हरिद्वार से आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया था, आप रुड़की के अस्पताल जाकर चेक कर सकते हैं। जिसे सुनकर कनिका वहीं पर रोने लग जाती है। कनिका के अंकल उसे समझाने लगे। उन्होंने कहा रात बहुत हो चुकी है, हमें सुबह 5 बजे चलना चाहिए। और कनिका ऐसे ही रोते हुए अपने घर तक पहुंच जाती है और घर पर भी काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन उसने किसी से भी बात नहीं की और सीधा खाटू श्याम जी के सामने जाकर बैठ जाती है और बाबा का ध्यान करके कहने लगी कि बाबा मेरे माता पिता की रक्षा करो, बाबा उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे अनाथ न होने देना। और रोते रोते वहीं पर सो जाती है। सुबह होते ही कनिका अंकल के साथ रुड़की चली जाती है, लेकिन सभी जगह ढूंढने पर भी उसके माता पिता का कहीं अता पता नहीं चलता। जिसके बाद वे लोग उस जगह पहुंचे जहां एक्सीडेंट हुआ था, पर वहां पर भी कोई नहीं था। कनिका मन ही मन खाटू श्याम जी का नाम लेने लगती है और दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर सभी घायलों की और मरने वालों की लिस्ट चेक करने लगती है, पर उसके माता पिता का वहां भी कोई अता पता नहीं चलता। जिसके बाद वे सब हार कर घर वापस आ जाते हैं। मथुरा से भी वह बार बार पुलिस स्टेशन फोन करती है, पर उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वह किसी भी रिश्तेदार से बात नहीं करती और सारा दिन मंदिर के सामने बैठी रहती है। इसी तरह 5 दिन बीत जाते हैं। तभी अचानक छठे दिन सुबह 7 बजे कनिका के पास उसके पिता का फोन आता है और वे बताते हैं कि वे मथुरा बस स्टैंड पर बैठे हैं, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ। उसके पिताजी ने बताया हम दोनों ठीक हैं। सभी लोग हैरान और साथ में बहुत खुश भी हो जाते हैं। तभी कनिका और उसके अंकल बस स्टैंड पर पहुंचे, जिसके बाद वो उन्हें घर लेकर आ जाते हैं। घर आके कनिका के पिता बताते हैं कि उन्हें भी चोट लगी थी और वे बेहोश हो गए थे। जब उनकी आंख खुली तो वे दोनों एक फ्लैट में थे और एक भला व्यक्ति उनकी सेवा कर रहा था। उसने देखा कि उस फ्लैट में हमेशा इत्र की खुशबू रहती थी। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वे खाटू श्याम जी के पूजा करते हैं और उन्हें इत्र लगाते हैं, ये उसी की खुशबू है। हमने तुम्हें फोन करने की बहुत कोशिश की, पर हमारा फोन काम नहीं कर रहा था। कल रात उन्होंने हमें मथुरा की बस में बिठा दिया और हम यहाँ आ गए। जब सब ठीक हो गया तो कनिका ने कहा पापा हमें उन अंकल से मिलना चाहिए, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ। अगले दिन कनिका अपने माता पिता के साथ रुड़की में उसी फ्लैट के पास पहुंच जाती है, लेकिन जब वे ऊपर जाने लगे तो गार्ड ने उन्हें रोका। तब कनिका उन्हें कहती है कि उन्हें तीसरी मंजिल पर रहने वाले अंकल से मिलना है। इस पर गार्ड ने उन्हें कहा कि बिल्डिंग तो पिछले कई सालों से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। कनिका ने अपने माता पिता से पूछा कि कहीं आपको धोखा तो नहीं लगा। तब उसके पिता ने कहा कि नहीं बेटा, हम इसी बालकनी में बैठकर यहाँ का सारा नजारा देखते थे। कनिका ने गार्ड से आग्रह किया कि हमें तीसरी मंजिल पर जाने दो, जिसके बाद गार्ड उनको लेकर तीसरी मंजिल पर चला जाता है। वहां वे जाके देखते हैं सच में वहां कोई नहीं था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इत्र की खुशबू अब भी आ रही थी। उसके पिता ने जब वह कमरा खोला तो उन्होंने देखा वहां खाटू श्याम जी का मंदिर था और कनिका ने कहा पापा खाटू नरेश ने खुद आपकी सेवा करके आपको नई जिंदगी दी है। जिसके बाद तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन से उनका श्याम बाबा पर और भी ज्यादा विश्वास बढ़ गया।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही रोचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।